इसलिए जिन बातों को मैंने अपने मन में रखा था, उन बातों को, वचन को आपको थोड़ा बहुत बतलाने के बाद मैं आपको उस जगह में ले जाने के लिए चाहते हैं, ताकि एक अभिषेक का तेल आपके ऊपर उंडेला जाए, जिससे आप आगे बढ़ने में रुकावट न बनने पाए। हमारे रुकावट न केवल हमारे अंदर की भावनाओं से नहीं होती है, जरूर हमारी भीतरीय समझ, भीतरीय समझदारी जो हम में पाई जाती है, उसके चलते शायद आपके सामने रोड़ा बहुत बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता होगा, बहुत बड़ा पहाड़ के नाई दिखाई पड़ता होगा। जब मंदिर को बनाने के लिए बाबिलोन से इजरायली लोग लौटे थे, जो बिल्कुल ठुठा हुआ था, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं था, 70 साल उनको बाबिलोन में रहना पड़ा। उसको फिर से बनाने के लिए परमेश्वर ने जरुब्बाबेल और यहोशू को भेजा था। उनके नेतृत्व में कई लोग आए थे। राजा खुफरूस का सहायता उनके लिए था। अभी जब आके नेव डाले, इतने में परेशानियां चली आई। भूलिए मत, बाइबल में अंदर जो आजकल की वातावरण की बातें पूरी तौर से में दिखाया गया है। जब वे चले आए थे, खुशी के साथ चले आए थे, बहुत लंबी यात्रा करके चले आए थे, और वहां का बिल्कुल एकदम ठुठा हुआ, जलाया हुआ उस हालत में जो बनी हुई थी, उसमें नया काम को नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ जब काम शुरू किया गया, बाइबल बतलाती है, इज़राइल की किताब में एक वचन को पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत मैं याद दिलाने के लिए चाहता हूं, ताकि उन सारी बातों से हम सीख सकें, समझ सकें। और वहां इज़राइल की किताब में, वहां पर जब वे फिर से उस नेव को, इसका मतलब ठुठा हुआ, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं था, उस जगह पर फिर बनाने के शुरू किए, वहां इतना आवाज उठा कि जिससे लोग न केवल आनंद किए, कुछ लोग रोए हैं। पढ़िएगा तीसरा अध्याय, इज़रा नबी की किताब, उसका तीसरा अध्याय और 12वां 13वां पद को मैं आपके सामने रख रहा हूं। इज़रा की किताब, उसका तीसरा अध्याय का 12 और 13 पद मैं पढ़ रहा हूं। परंतु बहुत तेरे याजक और लेवी और पुरुषों के घराने के मुख्य पुरुष, अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहले भवन देखा था, जब उस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी फिर से, तब वे फूट फूट के रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे हैं। 2 प्रकार की पीढ़ी है। 14 पद को भी मैं पढ़ लूंगा उसके बाद, और 13वां पद में लिखा है, इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के सबसे अलग पहचान ना सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वो शब्द दूर तक सुनाई देता था। एक नया तरीका से काम को फिर करने के लिए जब नेव डाल रहे थे, 2 प्रकार की आवाज वहां सुनाई पड़ता है। एक है जो पुराने लोग पुरानी महिमा को देख चुके हैं, पुरानी बातों को याद किए हैं, पुराने कामों की शुरुआत को याद किए, वे उन पुरानी बातों को देख के रोने लगे। और नए पीढ़ी के लोग जिन्होंने कभी भौगोल बातों से चखा नहीं है, वे आनंद के जय जयकार के, आनंद का जय जयकार की ध्वनि और रोने की आवाज को बंद कर दिया। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। इसलिए यहां हम मिलके आराधना करने के लिए जब जाते हैं, हम सबको अपने हाथों को उठा के भीतर से एक आवाज को उठा के परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर सहायता करें, आनंद की आवाज
ऊंचा हो जाए रोने की आवाज से। मैं आपसे बदलने के लिए चाहता हूं, 1965 से लेकर 1985 तक तमिलनाडु के अंदर एक जागृति चल रही थी। कई एक जवान लोग, कई एक बड़े बड़े काम करने वाले अपना कामों को छोड़ के सेवकाई के लिए, उत्तर भारत भाषा का कोई सुविधा नहीं, मालूम नहीं और कोई सुविधाएं नहीं, अपने अच्छे पदवियों को छोड़ के चले आए थे। उस प्रकार की जागृति को देखने वाले आजकल की बातों को देखने से अर्पणता में थोड़ा कमी और प्रभु के काम के लिए आगे बढ़ने में कमी, भीतर आत्मिक ठंडापन को देखने से उस प्रकार के लोगों को रोने चले आता है। लेकिन उसके चलते एक नई पीढ़ी उठी है, उसके आनंद का आवाज उनसे बढ़कर होने की आवश्यकता। विश्वास करने वाले थाली बजा के, ऊंचे थाली बजा के हमारा आवाज ऊंचा होना है, उस आवाज इसको दबाना है, रोने को दबाना है। हे प्रभु, हमें नया तरीका से खड़ा किया, इसलिए इस काम को हम देखना चाहते हैं। और उस समय कुछ रुकावटें आई, बाबाओं को शत्रु ने अनेक प्रकार के लोगों के द्वारा, नाना प्रकार की बातों के द्वारा उनके सामने उस काम को रोक दिया था। 16 साल तक उस काम को रोक दिया था। 16 साल वो काम जो शुरू किया गया बंद पड़े रहा। जब फिर से परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को उतारा, उनकी बातों के लिए हमें एक नई जोश मिलता है। उसको भी मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। मेरे साथ खोलिएगा जकरिया की किताब। जकरिया की किताब में इस बात को आप देख सकते हैं। वहां जरुब्बाबेल के लिए परमेश्वर की तरफ से भविष्यवाणी के रूप में एक आवाज को प्रभु उसको सुनाता। 2 नबियों को परमेश्वर ने उस समय इस्तेमाल किया। एक है जकरिया जो जवान था, हगाय जो बुजुर्ग में से एक था। ये दोनों भविष्यवाणी करने वाले वहां लोगों को फिर से चालू करने के लिए उत्साहित वचन को दिए थे। और वहां पर जरुब्बाबेल के लिए एक शब्द आया। मैं पूरा विश्वास करता हूं यहां बैठे हुए सारे लोग जो 4 दिन से वचन को सुने हैं, जो बाबाओं को पहचाने हैं, उनको परमेश्वर इसको भविष्यवाणी के रूप में देता है। पढ़िएगा, 7वां पद को पढ़ेंगे। वहां पर 6 और 7 पद को देखेंगे। जकरिया 4 अध्याय 6 और 7 पद को हम देखेंगे। शायद ये वचन आपके लिए जाना पहचाना होगा, बार बार आप इस्तेमाल करते होंगे। और वहां पर इस बात को देखे, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, न तो बल से न तो शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। और 7वां पद में लिखा है, वहां उस आवाज उनके अंदर एक नवीनीकरण की ताकत को बढ़ाने के लिए, एक नए उमंग को लाने के लिए इस्तेमाल किया गया। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। बगल वाला का हाथ पकड़ के उसके चेहरा में उसको चेहरा को देख के आंख में आंख मिला के आप बोलने जा रहे हैं। मेरे पीछे पीछे बोले, आपके बगल वाला का नाम पहले पूछ लीजिएगा। जिसका हाथ पकड़ा उसका नाम पूछ लीजिएगा। जरुब्बाबेल की जगह पर आप बोलिएगा वहां पर 7वां पद के, हे बड़े पहाड़, तू क्या है? मेरे भाई के सामने, मेरे बहन के सामने तू मैदान हो जा। विश्वास करने वाला जोरदार एक 3 हालेलुया के जबरदस्ती बोले, हालेलुया। एक और बार हिला के बोलिएगा, हे बड़े पहाड़, जो हमारे सामने कानून के रूप में दिखाई पड़ता है या किसी दल के रूप में दिखाई पड़ता है या किसी समाज के रूप में दिखाई पड़ता है, बोलिएगा, तू क्या है? तू क्या है? तू क्या है?
जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाना। इसका मतलब समतल हो जाना है। इस वचन को सुन के फिर वे लोग उस उस मंदिर को, गिरा हुआ मंदिर को फिर से बनाए करके बाइबल बतलाती है। इस बाड़े के क्रॉस करने की बातों को जब हम लोग लगाए थे, हमारे मन में ये था हमारे लोगों को मत एक नया अभिषेक उतरा है। आपने सुना था हमारे भाई पास्टर स्टैनली से, परिवार के अंदर का रिश्ता हमारे लिए रोड़ा बनने का या एक बाधा के रूप में करने का एक बहुत बड़ा रुकावट को डालता करके आपने सुना था। ये बात सच है। उन्होंने ये भी बात कहा, और पहले दिन डॉक्टर प्रभु सिंह ने ये कहा, भीतरीय संघर्ष जो आपके अंदर आप नहीं जे प्राप्त कर पाते हैं, वही आपके लिए खुद बाधा बन सकता है। डीएल मूडी नाम करके एक प्रसिद्ध प्रचारक था जिसने इंग्लैंड को और अमेरिका को हिलाया, ऐसे लोग कहते हैं। उनके समय के जागृति इतना जबरदस्त था। डीएल मूडी, शायद आप उसके बारे में सुने होंगे। और उससे एक बार पूछा गया, डीएल मूडी आपके विरोध में तो कुछ लोग ये कहते हैं ये अनपढ़ आदमी है, इसका ठीक से बोलना नहीं था, इसका ग्रामर ठीक नहीं है, इसकी बातों प्रचार में जो दम होना चाहते वो नहीं है। लेकिन लाखों लोग प्रभु के ग्रहण कर रहे थे, मन फिराए थे, रोए थे, लेकिन उनके विरोध में टिप्पणी करने वाले इस प्रकार कहते थे। इसलिए पत्रकार आके पूछा, आपके सबसे बड़ा विरोधी कौन है? आपका काम का सबसे बड़ा विरोधी कौन है? डीएल मूडी से पूछा था। लेकिन डीएल मूडी ने क्या जवाब दिया? मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही हूं। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक प्रकार का संघर्ष हो रहा उससे जीतने के लिए। इसलिए कहा गया था आपके व्यक्तिगत संघर्ष और वो परिवार में जो दिखाई पड़ता, वो दोनों मिलके आपको आगे बढ़ने के लिए रोकता होगा, जिसको लोगों ने समझाया। लेकिन तो भी मैं एक बात को, मैं एक वचन को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय में पौलुस इसलिए इस वचन को लिखा है। इसको विस्तारण रूप में कहने की आवश्यकता नहीं, काफी वचन आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन तो भी मैं उस वचन को पढ़ रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 5वां पद को पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय 5वां पद में पौलुस ये लिखता है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। ये पति पत्नी के लिए लिखी हुई बातें हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक उपवास के सम्मति से, आपस की सम्मति से, कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। यहां पर इस वचन को मैं विस्तारण रूप में बतलाने के लिए समय नहीं, परंतु यहां पारिवारिक संबंध में एक दूसरे से मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से अलग होने का संभावना है। एक ही बिस्तरा में रहने के बावजूद भी दोनों का अलग अलग स्वप्न, अलग अलग विचार, अलग अलग दृष्टिकोण, ये होने के चलते अलग होने का संभावना, उसके लिए भी जगह देने के लिए पौलुस मना करता है। तो इस प्रकार की बातों को आप कभी कभी एक योग अर्थात उसको हमारे ऊपर रखा हुआ एक जुआ समझ सकते हैं। बहुत लोग हैं पति पत्नी के बीच में जो संबंध में दूसरे के साथ सही पटरी नहीं खाने से एक दूसरे को कहते हैं जुआ है, मुझे दबा रहा है, मुझे आगे बढ़ने नहीं देता है, मेरा विश्वास को कम कर देता है, या मेरा जोश को ठंडा कर देता करके आप कहते होंगे। इसका उत्तर बाइबल एक ही बात से, एक ही वचन से हमें उसको सॉल्व करने के लिए मदद करती है। वो यशायाह नबी की किताब
उसका 10वां अध्याय का 27 पद में देखते हैं। यशायाह नबी की किताब उसका 10वां अध्याय और 27 पद में हम उसके उत्तर को प्रभु के वचन से पाते हैं। इसको बहुत बड़े बड़े प्रचारक लोग इस्तेमाल करते होंगे, आपने भी कभी सुना होगा या आप कभी पढ़े होंगे, परंतु यहां थोड़ा सा देखिएगा। हाँ, हाँ, उसका बोझ तेरे कंधे, ये बोझ या ये जुआ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। और वो अभिषेक काम के कैसा कारण होगा? अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसलिए आपको दिया जाता है उस जुआ को तोड़ने के लिए। आज प्रभु आप में से कुछ लोगों का ऐसा अभिषेक देने जा रहा है जिसको आप जुआ समझते हैं। मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं, बाधाओं का हटाने के बाद भी मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं। मेरे अंदर का ठंडापन, मेरा विश्वास अविश्वास की गंभीरता मुझे आगे नहीं बढ़ने देता है। मैं एक नया अभिषेक को प्राप्त करने के लिए चाहता हूं, जो जुआ के तोड़ने वाला अभिषेक मुझे चाहिए। भैया जरूर वचन सुनने से अच्छा लगता है, लेकिन मैं फील्ड में जाऊंगा ना, घर में जाऊंगा ना, वहां क्या किस प्रकार लोग स्वागत करेंगे, मेरे कलीसिया में जाएंगे किस प्रकार की स्वागत हमारे लिए है, ये डर है। ये अभी तक आपको जुआ बन के आपको दबा कर रखा है, जो आपके आगे बढ़ने से एक बाधा के रूप में दिखाई पड़ता होगा। प्रभु आपसे बातचीत करने के लिए चाहता है, प्रभु आपसे बातचीत करने के लिए चाहता है। वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, बच्चों के साथ रहने में, आवश्यकता बढ़ने के समय में आपके अंदर का ये जुआ या आपके बोझ, सही शब्द को प्रभु इस्तेमाल करता, बोझ तेरे कंधे पर है। जब भविष्य का डर, आगे के जीवन का डर जो आपके कंधे पर आपको बिल्कुल दबा रखा है, वही खुद अपने लिए भावा बना है, रास्ता खुला है, लेकिन हम आपके ऊपर वो भावा के रूप में दिखाई पड़ता जुआ। प्रभु आपको एक अभिषेक देने के लिए चाहता है जो उस जुए को तोड़ सके। The anointing breaks the yoke. That makes a difference, sir. You may be tied up now. शायद आप बंधे रहते होंगे। इसलिए मैं हमेशा अपने लोगों को, लीडरों को कहता हूं, अपने बच्चों से कहता हूं, जब संघर्ष ज्यादा दिखाई पड़ता है, जब बाधाएं बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है, एक ही छोटी सी बात को मैं लोगों के सामने पेशता हूं। जब जाए मेरी बेटी रशिया में पढ़ रही थी, वहां का नैतिक गिरावट इतना ज्यादा है रशिया में, और खास करके हिंदुस्तान में से 800 जवान लड़के लड़कियां वहां पर उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक दिन वो फोन करके बतला रही थी, पापा मुझे डर लग रहा है। मैंने पूछा क्या बात बेटा, तुमको डर तो नहीं लगता, तुम जल्दी डरते नहीं है, क्यों डर लग रहा है? यहाँ का नैतिक गिरावट इतना है, प्रोफेसर लोग, स्टूडेंट्स लोग, वहां काम करने वाले सारे लोग मिलके किसी को भी किसी भी वक्त में रेप कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं। पापा मुझे क्या करना है? उसने कहा वो तो चलो हिम्मत वाली है, एक दूसरे का एक दो जन को मार भी दी है, क्योंकि उसी ही ढंग से मेरे निकट आ रहा था, मार दी, मार के भगा दी। लेकिन हमेशा मैं यहां गुंडागर्दी तो नहीं कर सकता हूं। मैंने एक ही शब्द उसको कहा, इंक्रीज योर अनाइंटिंग, अपना अभिषेक का नाप को बढ़ाओ, अपना अभिषेक का नाप को बढ़ाओ। एक हफ्ता के बाद वो फोन कर रही है, पापा आपके आदेश के अनुसार मैंने अपने अभिषेक के लिए ज्यादा जगह दिया ताकि नाप बिना परमेश्वर मुझे अभिषेक करे। अभी मुझे देखने से जो हमारे ताक में थे
वे लोग कहते हैं दीदी प्रणाम, दीदी प्रणाम, दीदी प्रणाम। पता नहीं क्या डर उनका आ गया। जैसा लिखा है याकूब अपना परिवार के साथ यात्रा कर रहा है और चारों तरफ के लोगों के दिल में परमेश्वर ने एक बाइक को तैयार करके डाल दिया, इसलिए वे कुछ नहीं कर सके। मेरे कहने का मतलब यही है, व्हेनेवर जब आप बाधाओं को देखेंगे, चाहे परिवार के अंदर हो या व्यक्तिगत रूप में हो या सामने सेवकाई में हो, आपको एक ही बात को मैं एक ही सलाह दूंगा, अपने अभिषेक के नाप को बढ़ाओ। यही आपके लिए एक सही उत्तर होगा। शायद आपके ऊपर रखे हुए अधिकारी या आपके ऊपर रखे हुए आपका अगुवे आपकी संघर्ष को नहीं समझ पाते होंगे, कोई बात नहीं। मैं उनसे खाने के लिए डरता हूं, कोई बात नहीं, संकोच करता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन ये काम करो, अपना अभिषेक नाप को बढ़ा दो, वो सारी बोझ को, सारी जुआओं को तोड़ डालेगा। अभिषेक को इसके लिए इस्तेमाल कीजिए। एक दूसरा एक बाधा पौलुस अपने जीवन के बारे में लिखता है, उसको भी मैं थोड़ा बहुत आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीकियन उसको दूसरा अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों के दूसरा अध्याय उसका 17 और 18 पद को देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसका 17 और 18 पद को मैं पढ़ रहा हूं। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने वही बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। यहाँ रोकने वाला कौन है? डायरेक्ट लूसीफर। बगल वाला से पूछिए, आप कुछ करने के लिए चाहते हैं, कहीं जाने के लिए चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, एक बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार, लेकिन ऐसा लगता है वो एक शक्ति आपको रोक रखी है। क्या करेंगे हम? बोलिए क्या करेंगे? हैं? भागता नहीं है। किसी पादरी को मैंने देखा, यीशु मसीह के नाम से जाओ, वो बहन जिसमें भूत है वो बोलती नहीं जाएंगे, तुम्हारे कहने से नहीं जाएंगे, मैं तुमसे बड़ा हूं। और फिर दूसरा बार बोलता यीशु के नाम से। अरे तुम्हारी बातों का नहीं जानते हैं क्या? तुम कहां लड़ाई करता है, कहां का घूस लेकर रखा है, मैं नहीं जानता हूं क्या? कहां किसी को धोखा दिया नहीं जानता हूं। इतना कहने भाई, अगर तुम नहीं जाओगे मैं चला जाऊंगा। नहीं हो पाता, क्या करेंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन पहला थिस्सलुनीके देखिएगा, जब शैतान मेरी बातों को रोका, आई फाउंड अ न्यू स्ट्रैटेजी। आई सेंट तिमोथी इन द प्लेस ऑफ माइन। ही कुडंट स्टॉप हिम, क्योंकि वो हमसे लड़ने में लग गया है, उसको छोड़ दिया है। मुझे बचपन में एक बात याद आती है, शायद मैं अपना संदेश में कभी कभी कहता हूं, आप में से कुछ लोग सुने होंगे। जब मैं छोटा था, 6 साल का था, मेरे घर से जाके 4 घर आगे मुझे दूध लेने के लिए, घर के दूध लेने के लिए लाना था, और वे लोग गाय रखे थे। एक दिन मैं छोटा था, एक बर्तन लेके जब गया, वे लोग नया कुत्ता एक तो लाए थे, वो सीधा आके मुझे काट दिया। हाफ ट्राउसर पहना था, हाफ पैंट पहना था, काट दिया तो मैं चिल्लाया, बच्चा था। और वो घर की मालिकनी वो दौड़ के आई, क्या बेटा, क्या आपका कुत्ता काट दिया, खून आ रहा है। वो बोले ऐसे खड़ा हो जा,
खड़ा हो गया, 50 ग्राम का तेल लाई, बोले यही दवाई है डालो। मैं कभी तेल को लेता ही नहीं हूं, मुंह खोल दिया क्योंकि डर था। उसके बाद अगर वो छोड़ देती मैं अच्छा लगता। वो अपना चप्पल को निकाल के 3 बार उस जगह में मारी जहां कुत्ता काटा था। मैं फूट फूट के रोने लगा। क्यों मालूम है? हमको कुत्ता काटने से उतना दर्द नहीं किया, जूता खाने से ज्यादा दर्द होगा। कुत्ता से कटवाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन कौन जूता खाएगा भाई? इसलिए 6 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक मैं कुत्तों से बहुत डरता था। कुत्ता वहां आने से इधर भाग जाता था। हम सच कहते हैं, जवान हो गया लेकिन डरता था। एक बार मैट्रिकुलेशन में एग्जामिनेशन में मुझे मेरी किताब को मेरा एक दोस्त लेके रखा, और वो कल परीक्षा है, आज रात को मुझे पढ़ना है, इसलिए मैं उसे लेने के लिए जब गया, वहां उसका वो कुछ धनी रईस घर का लड़का था, वहां पर लिखा कुत्तों से सावधान। कल की परीक्षा भी याद आ रही है, मेरी किताब भी याद आ रही है, और कुत्तों से परेशान। मैंने इधर उधर टहलते रहा, क्या हो गए भाई, कुत्तों से डरा। एक मोच वाला आया, बहुत बड़ा मोच, एकदम हमारे उस लाका के हम लोग उसको पहलवान कहते हैं, पहलवान। क्या बेटा इधर देख रहा है? अंकल ऐसी ऐसी बातें हैं, मेरा किताब उसके पास है, लेकिन हम कुत्तों से बहुत डर। अरे कुत्ता से डरता है? गेट खोला अपने से, जैसा वो पैर रखा, वो कुत्ता अल्सेशन डॉग था, कुत्ता आके उसका गर्दन ये लगाया, वो हल्ला करने लगा, मैं भीतर भाग गया। मेरा कहने का मतलब यही है, अरे शैतान तू हमसे लड़ रहा है ना, तू हमको रोक रहा है ना, मेरा 6 लाख का बेच देंगे। बगल वाला कहा 6 लाख का कहा, 6 लाख ये नहीं कहे भैया आपसे नहीं हो रहा, हमसे क्या होगा, हो ना? हमारा 6 लाख ऐसा हो जाए, हिंदी में तो अच्छा कहावत है, 6 लाख गुरु गुड़ बनता है, 6 लाख चीनी बनता है। बगल वाला बोले 6 लाखों का ऐसा तैयार करो बाड़ाओं को तोड़ने के लिए, जो आप 1 कदम बढ़ेंगे वो 10 कदम बढ़े। लेकिन हम तो किसी के तैयार करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा अधिकार उसको कैसा दिया जाए, मेरे घर जिम्मेदारी उसको दिया जाए, मेरी 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 करके मेरी अपनी है आखिरी में। Always God uses a different strategy when you feel you are almost in a place where you cannot overcome. पौलुस को शैतान रोक रखा है, और थेसलोनिके में जाने के लिए बहुत मन करता है, जाने का मन करता है, शैतान रोक रखा। Yes, I understand. I will fight with you. During that time, I will send my disciple. प्रभु इस प्रकार की दर्शन को देने की आवश्यकता है, उस प्रकार का स्ट्रैटेजी को हमारे अंदर देने की आवश्यकता है, उस प्रकार के विचार को हमारे अंदर बैठ गया। तो इसका मतलब मेरे हाथ में दिए हुए लोगों को बाड़ा को तोड़ने नहीं, बांधने वाला बनाने के लिए परमेश्वर मुझे अभिषेक देना है। पौलुस कहता, मैं जब अपने हाथ को तुम्हारे ऊपर रखा था, तुम्हारे अंदर कई वरदान चले आया। जब मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ रखा था, मैं प्राचीनों के साथ तुम्हारे ऊपर हाथ रखा था, परमेश्वर का वरदान तुम्हारे अंदर। वो 2 वचन का पढ़ लीजिएगा, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 14 पद। उस वरदान के प्रति, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है, जो तुझ में है, और भविष्यवाणी के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय, प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। निश्चित ऐसे इनका उनको भूलना मत, इन बातों को सोचते रह। प्रभु के नाम की स्तुति में मैं हो बस उन वरदानों को प्रति जो तुझ में अभी है, वो कैसा आया है? प्राचीन लोग तुम्हारे पर हाथ रखने के द्वारा भविष्यवाणी किए थे, उसमें तुझे मिला था। उसके बारे में हल्का मत सोचो। एक और वचन को भी पढ़ लेंगे, 2 तीमुथियुस 1 अध्याय
6 और 7 पद। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को, तू उस परमेश्वर को, उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने जो के द्वारा मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, प्रज्वलित कर दे। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। एक और वचन का पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 14 पद, मार्क 10:14। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। प्रभु के नाम की स्तुति में। इस घटना का हम सब कोई जानते हैं। बच्चों को प्रभु के पास उनके हाथ रखने के लिए, उनके आशीर्वाद पाने के लिए जब माँ लोग, बाप लोग चले आते हैं, चेले जो लोगों को बटोरना था, जिनको परमेश्वर ने ठहराया ताकि लोगों को बटोर के उसके साथ जोड़ने के लिए आए हैं, उन्हें इन छोकरों के लिए, इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए क्या आशीष मांगने के लिए चले आए हैं? क्यों परेशान करते हैं? The disciples were become a big hurdle. The disciples, those who were with Jesus, serving Jesus, preaching in the place of Jesus, giving bread to people, that very disciples, वही चेले लोग ढांढ के वहां एक शब्द को मैं आपको ठिकाने के लिए चाहता हूं। यीशु ने ये देख कुछ क्रोधित होकर उसने कहा, मेरा तमिल भाई में कहा बहुत दुखित होके, you don't understand, you don't understand why you are here. You stop people coming to me, the little ones. इसको मैं अपने ऊपर लगाता हूं, आपके ऊपर लगा के आप देखिए, मेरे चलते कितने लोग प्रभु के निकटता में आ नहीं पाते हैं। Am I really an instrument stopping people when they showed their desire and they very much wanted to come? No. Jesus was very, very sad. That's what my Tamil translation says. Very sad. They don't understand the very purpose of their existence. वे पता नहीं उनको चलता है कि उनके क्या काम है, उसको भूल गए हैं। इसलिए कहा बालकों को मेरे पास आने दो, मना ना करो। थोड़ा बहुत सोचें, हे प्रभु मेरे अंदर कई प्रकार का विचार है जो आपसे मेल नहीं खाता है। My understanding about your desire, it varies. The frequency is different now. I am not in the same frequency. जैसा आपका फ्रीक्वेंसी है उसी में मैं चल नहीं पाता, मैं अपने विचार में ही रखता हूं। ये मेरे लिए एक बाधा के रूप में खड़ा हो जाता है। I neglect people. मैं लोगों को तुच्छ समझता हूं। तो सही, इससे क्या होने वाला, इससे क्या होने वाला, इससे क्या होने वाला। अपने आंख बंद करके 1 मिनट थोड़ा अपने सेवकाई के क्षेत्र में देखिए, कितने लोगों को मैं तुच्छ समझता हूं। उनके निकट आने के लिए, मदद करने के लिए मुझे परमेश्वर ने रखा, परंतु मैंने उनको उस जगह के लिए आने नहीं दिया, चाहे किसी भी कारण से क्यों न हो। ये देखकर क्रोधित होकर यीशु ने उनसे कहा, लॉर्ड आर यू हैप्पी विद मी? प्रभु क्या मुझसे आप प्रसन्न है? या मेरे व्यवहार, मेरी बातों को देखे आपके मन में भी एक बहुत भारी दुख है। जरूर पाप मैं नहीं करता हूं, जरूर पाप में गिरा नहीं हूं, परंतु ये बर्ताव जो मैं उन लोगों से करता हूं वो मुझे खा रहा है। प्रभु
बाहर के शत्रु से बढ़कर भीतरीय शत्रुओं के काम कभी कभी ज्यादा नुकसान का पहुंचाता है। प्रभु हमसे बातचीत करने पाए, प्रभु हमसे बातचीत करने पाए। जरूर हम सबको ही जानते हैं, दबाव, संघर्ष और क्लेश जो चारों तरफ हमारे विरोध में उठते हैं, परसिक्यूशन के रूप में हमारे चारों तरफ घेर लिया है, बाड़ा जैसा बाधा जैसा दिखाई पड़ता है। उन सारी बातों के साथ ही साथ मुझे इन बातें खा रही है, प्रभु खा रही है। गलत उपदेश सुनाने वालों से हमारे लोग बरखे जाते हैं। The people, those who are spreading wrong doctrines, wrong teachings, ये भी एक बहुत बड़ा बाधा के रूप में हमारे क्षेत्र में पूरी तरह से छा रहा है। प्रभु हमें उन बातों को पहचानने की शक्ति दीजिए, उसका पार करने का अभिषेक चाहिए, उसको पार करने का अभिषेक मुझे मिलने पाए। समय को मन में रखते हुए मैं यहां अंतिम वचन को आपके सामने रख के आगे बढ़ने के लिए चाहता हूं। मेरे साथ खोलिएगा। प्रभु इस कॉन्फ्रेंस के अंत में क्या करने के लिए चाहता है, इस सेमिनार के अंत में आपसे क्या करने के लिए चाहता है। मीका नबी की किताब, मीका नबी की किताब, उसका दूसरा अध्याय 13वां पद। मीका नबी की किताब, उसका दूसरा अध्याय का 13वां पद। मीका 2nd chapter verse 13। उनके आगे आगे, उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, बाड़े का तोड़ने वाला गया है। इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं, वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं, फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुवा है। यहाँ आए हुए सारे लोग आप हृदय से इस वचन को अपने हृदय से बोलने के अवसर पर आए हैं। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, प्रभु का काम अजीब है भैया, वो कुछ भी कर सकता है। मांगने से ज्यादा मिला मुझे हवा। सचमुच में बोलिएगा, मेरा सोचने से बाहर, मेरे विचार से बाहर प्रभु मेरे लिए काम करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं जब जाऊंगा, मेरे मांगने से अधिक, मेरे सोचने से अधिक, मेरे प्रार्थना से अधिक प्रभु काम करने के लिए, अपने तरीका से काम करने के लिए मेरा आगे चल रहा है। हालेलुया। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा विश्वास के साथ मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। वैसे ही मालदीव्स में मुझे जाना था। मालदीव्स में, आपका मालूम है मालदीव्स एक मुसलमान देश है, वहां बाइबल विजिटर लोग नहीं ले जा सकते हैं। वहां के लोग भी बहुत तकलीफ के साथ अपना बाइबल को ले जाते हैं, जो क्रिश्चियन लोग वहां रहते हैं। और मेरे जाने के एक हफ्ता के पहले एक स्विस आदमी अपने ही पढ़ने के लिए एक बाइबल को ले गया था मालदीव्स में जाने के लिए। उसको भीतर करके, उसको भीतर उसने नहीं दिया, उठा दिया। पेपर में बहुत बड़ा आया था, ही कुड नॉट टेक ए बाइबल। लेकिन मैं जब जा रहा था, मुझे इंग्लिश मीटिंग में बोलना है, हिंदी तमिल मीटिंग में बोलना है, इसलिए तमिल बाइबल ही रखा था और इंग्लिश बाइबल रखा था। मुझे तो इंग्लिश में उतना जल्दी नहीं आता, 2 बाइबल रखा था। वे लोग फोन करके बोल रहे हैं,
प्रभाकर नाम करके वहां से एक भाई जो लीडर था, भैया बाइबल मत लाइएगा, हम लोग अपना बाइबल को आपको देंगे। यहाँ कहें आप बाइबल अपना मत लाइएगा क्योंकि शायद आपको वो अल्लाह उठा देगा। और उसी प्रकार मेरे सामने 2 लोगों का सूटकेस गया, मैं सूटकेस में बाइबल रखा हूं, वह स्कैनिंग हो रहा है, एक्सरे हो रहा है। मैंने सोचा क्या होगा। अब मेरा बैग जैसा एक्सरे में आया, जो एक्सरे का देख रहा था वो उठ के कहां चला गया पता नहीं मुझे मालूम नहीं वो कहां गया है। जब लौटाने समय तो मेरा बैग और मेरे पीछे वाला का बैग आ गया क्या। मैंने कहा एक और बार, मैं पूछ रहा था एक और बार तुम देखोगे ना, चलिए ना। मेरा प्रभु किसी किसी के कांटा उखाड़ देता है, टाइट है निकाल देता है। इट इज पॉसिबल सर। ऐसे अनहोनी जगहों पर अनहोना काम करने के लिए मेरा प्रभु अभी भी ताकत रखता है, अभी भी ताकत रखता है। इसलिए हमारे सामने आने वाले सारी बातों को अब मत देखो, तुम्हारा प्रभु को देखो। जैसा अगले दिन कहा गया, हाँ, यहाँ लहरें उठती है लेकिन मेरा ताक मेरा यीशु के ऊपर है, जो पानी पर चल के रास्ता बनाने वाला मेरे आगे 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 चल रहा, मेरे आगे आगे हिम्मतवान। कितना भी बल चले आए हैं, कितना भी विरोध करने वाले चले आए, मेरा प्रभु अपनी तरीका से कामों को करेगा। भाई राकेश यहां पर बैठे हैं, कुछ दिनों के पहले हमारे हाथा के अंदर एक बहुत बड़ा एक जबरदस्त विरोध की बातें सरकार के तरफ से और बहुत हम लोगों को सारे लोगों को फंसाने लायक आया था। राकेश ने फोन किया, मैंने कहा, मैंने उनको व्हाट्सएप में अभी देखा, हमारे लिए एक प्रॉमिस दिया गया है। वो क्या है? वी आर सेफ अंडर हिज विंग्स। 20 साल 20-25 के लिए हम लोगों को वादा परमेश्वर ने दिया, यू आर सेफ अंडर द विंग्स। उसको हम लोग क्लेम करेंगे। उनके व्हाट्सएप में अभी भी है, आप देख सकते हैं। हम उसके पंखों के तले सुरक्षित हैं। जैसा आया वैसे ही चला। क्या वो मालूम है आपको? मालूम है एसपी साहब, हम लोग पत्रिका में ये छपा गया, इतना इतना पत्रिका में छपा गया। एसपी साहब उस न्यूज को लेके फेक न्यूज करके अपना सील लगा के उसी पेपर में उनसे प्रकाशित कराया है। सरकार हमारे लिए काम किया है। आपके सामने कई बड़ी बड़ी पहाड़ दिखाई पड़ती होगी, हिमालय जैसा आपके सामने समस्या दिखाई पड़ती होगी, लेकिन जिस परमेश्वर ने कहा, ये ज़रुब्बाबेल तू क्या है, अपने आंखों को बंद करके मन में बोलिएगा, मेरे सामने का बाधा क्या है तू, क्या है तू, क्या है तू। तुम समतल हो जाओगे, क्योंकि न तो शक्ति से न तो बल से परंतु आत्मा से होने वाला है। परमेश्वर की एक भारी बारिश, पवित्र आत्मा की बारिश हिंदुस्तान को घेरने जा रहा है। मैं पूरा विश्वास करता हूं, एक भारी पवित्र आत्मा का बारिश हिंदुस्तान को कोने कोने में एकदम घेरने जा रहा है। जैसा एलिया ने कहा, एक गर्जन को देख रहा हूं, पूरा बारिश होने वाला है। अहाब भागो, अहाब अपना रथ उठाओ, भागो, एक बारिश आने वाला है। उसका आवाज को सुन रहा हूं, उसका आवाज को सुन रहा हूं। आपके आंख काने खोलने पाए उस आने वाला बारिश की वो आवाज, वो गर्जन आपके कानों में पड़ने पाए हैं।